आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता मेघ आए, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता में कवि ने बादलों के आगमन की तुलना सज धज कर आने वाले शहरी मेहमान से की है। गांव में दामाद के आने पर उल्लास का, खुशी का जो वातावरण बनता है, उसी उल्लास को मेघ रूपी यानी बादल रूपी शहरी मेहमान के आने पर दिखाया गया है। एक वर्ष के बाद जब मेहमान को आता हुआ देखते हैं तो उसके स्वागत सत्कार में खुशी भी होती है और उससे कुछ शिकायतें भी होती हैं, जिनका वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है। देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। बन ठन कर मतलब सज सवर कर। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार का अर्थ होता है हवा। कवि कह रहे हैं कि बादलों को शहरी मेहमान के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि बादल सज धज कर आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, मतलब बयार मतलब हवा, कि उसके आगे आगे उसका स्वागत करते हुए शीतल हवा चलने लगी है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। कवि कह रहे हैं कि इस शहरी मेहमान को देखने के लिए गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगे हैं। वर्षा ऋतु में आकाश में काले काले बादल घिर आए हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। पाहुन मतलब मेहमान, दामाद को कहा गया है यहाँ पर, कि जैसे मेहमान के आने पर क्या हो गया है, गांव में शहर के मेहमान जब आए हैं, अर्थात कवि कह रहे हैं कि जब बादल छाते हैं, काले काले बादल छाते हैं, तो उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि जैसे गांव में कोई शहरी मेहमान या दामाद आया हुआ है। अर्थात बादल सज धज कर शहरी मेहमान की तरह आए हुए हैं। आगे देखिए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। उचकाना मतलब उठाकर। मेहमान के रूप में आए बादल को पेड़ क्या करते हैं, अपनी गर्दन उठाकर देखने लगते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। आंधी चलने से धूल उड़ने लगती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की अपना घाघरा, अपना लहंगा हाथों से थोड़ा सा उठाकर भाग रही है। बाकी चितवन उठा। बाकी चितवन का मतलब होता है तिरछी नज़र। तिरछी नज़र से नदी ठिठकी। ठिठकी मतलब हैरान होकर। घूंघट सरके। घूंघट सरके मतलब अपना थोड़ा सा पल्लू सरका रही है। कवि कहते हैं यहाँ पर नदी ठिठक कर यानी हैरान होकर मेहमान को ऐसे देखने लगी जैसे गांव की कोई स्त्री तिरछी नज़र से मेहमान को देखती है, और ऐसा करते हुए वह अपना थोड़ा सा घूंघट उठाकर लज्जा के कारण तिरछी निगाहों से उसको देख रही है। आगे देखिए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बरस बाद सुधि लीनी मतलब बहुत समय बाद उन्होंने सुध ली है। जुहार करना मतलब क्या है, आदर पूर्वक सम्मान करना। सुधि लेना मतलब याद करना। बोली अकुलाई। अकुलाई मतलब व्याकुल होना। लता ओट हो किवाड़ की। ओट होना मतलब छिपना, जैसे दरवाजे के पीछे छिप जाना। हरसाया ताल लाया पानी भरात भर के। हरसाया मतलब प्रसन्न हुआ वा। ताल मतलब तालाब। परात मतलब जिसमें आटा करते एक बड़ा सा बर्तन। देखिए इसका अर्थ देखिए, मेहमान रूप में आए बादल को देखकर पीपल ने आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत किया। साल भर से बादल रूपी पति से मिलन न हो पाने से व्याकुल लता दरवाजे की ओट में होकर बोली, तुम्हें पूरे 1 साल बाद मेरी याद आई है। मेघ रूपी मेहमान को देखकर तालाब प्रसन्न हो उठा और परात में पानी भर के लाया, जिससे मेहमान के
पैर धो सके। इस तरह मेघ सज धज कर आए हैं। यह सब कब कब हो रहा है? जब आकाश में बादल छाए हुए हैं। आगे देखिए, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षितिज मतलब वह एक ऐसा स्थान जब हम दूर से देखते हैं तो जहाँ पर हमें धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। अटारी मतलब अट्टालिका, गहराई मतलब छाना, दामिनी मतलब बिजली, भरम मतलब भ्रम, संशय, शक, अश्रु अर्थात आंसू, ढरके मतलब गिर पड़े। अर्थ देखिए इसका, आकाश में घिरते बादलों को देखकर कवि कहता है कि क्षितिज रूपी अट्टालिका पर बादल गहराते नजर आ रहे हैं। घने घने बादलों में बिजली चमकने लगी है। लोगों के मन में समाया भ्रम धीरे धीरे हटने लगा है। उन्हें लगा कि अब बादल जरूर बरसेंगे। अटारी पर खड़ी नायिका, उसके मन में क्या है? भ्रम जो था वो मिट गया। अब क्या संशय था उसके मन में कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उसके मन से वो भ्रम दूर हो गया है। उसने अपने मन में उमड़े संदेह के लिए मेहमान से क्या मांगी? क्षमा मांगी। यह देख मेहमान की आंखों से प्रसन्नता के आंसू गिरने लगे। अर्थात क्या हुआ? बारिश होने लगी, वर्षा होने लगी। इस तरह बादल सज धज कर गांव में आए। यहाँ पर आपकी ये कविता पूरी होती है।